हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। और कैसा चल रहा है सब कुछ? एसएससी एमटीएस का पेपर सब ठीक ठाक हो रहा है ना? चलिए, अच्छी बात है, अच्छा ही होना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए मॉक टेस्ट। ठीक है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं इसी टाइप से। ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा ही मॉक टेस्ट है, जैसे एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से इसको करके जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, आपका अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन ये एमटीएस में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्या कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की कंडीशन है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देता है। 7% का अगर डिस्काउंट देता तो पहले से 30 रुपये लाभ होता, कम लाभ होता। ठीक है, एमआरपी चाहिए वस्तु का। देखो, बात तो बिल्कुल सिंपल है। पहले 5 का डिस्काउंट है, फिर 7 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट माइनस हो जाता है। माइनस हो जाता है तो 2% बराबर आ जाएगा आपको 30। 2% की वैल्यू 30 है भाई। तो 2% की वैल्यू 30 है, तो 2 से काट लो, आंसर आ जाएगा 1500। उस वस्तु का जो एमआरपी है, उस घड़ी का जो एमआरपी है वो 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज, यहाँ से आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1500 ऑप्शन में है नहीं और यही इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका मतलब नॉन ऑफ दीज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मिठाई के डिब्बे का बंटवारा करना है। ठीक है, और बच्चों के बीच बंटना है, आपको नहीं मिलना है। ठीक है, बच्चे खाएंगे, बड़े नहीं खाएंगे। कंडीशन सुनना, 4 बच्चे हैं ABCD, एक मिठाई के डिब्बे को आपस में बांट देते हैं। ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं है, 4 बच्चे हैं आपस में अपने आप ही बांट ले रहे हैं। बड़े आएंगे जब देखा जाएगा, फ़िलहाल हम बांट बूट के ख़त्म करते हैं। ठीक है भाई, चलो। डिब्बा, मिठाई के डिब्बे को बांटना शुरू किया। उसने बोला ए उसका 1/3 हिस्सा लेता है। देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए लेता है 1/3। मैं ये मान के चलता हूँ कि एक काम करो, टोटल मिठाइयों की संख्या ना डिनोमिनेटर का मल्टीपल मानते हैं। 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुल मिठाइयों की संख्या, अभी कुल मिठाइयों की जो संख्या है वो अपनी मर्जी से 15 लेट कर लेता हूँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो कुल मिठाइयाँ मैंने 15 लेट कर ली। 15 का 1/3, 15 का 1/3 आएगा 5 मिठाई। तो 5 मिठाई किसने ले ली? ए ने ले ली। बाकी बची 15 में से 5 चली गई, तो 10 मिठाई बची। शेष का 10 मिठाई का 2/5 बी ले गया, तो 10 का 2/5 आएगा 4 मिठाई। ठीक है, 10 में से 4 इसने ले ली, तो अब कितनी बची? 6 मिठाइयाँ है भाई। 6 मिठाइयों को सी और डी ने बराबर बराबर कर लिया, यानी 3 मिठाई इसने ले ली होगी और 3 मिठाइयाँ इसने ले ली होगी। आपको पूछा है सी को कितना मिला। सी को 3 मिठाइयाँ मिली हैं 15 मिठाइयों में से। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, आंसर आ गया 1/5 मिठाई। जो टोटल मिठाइयाँ हैं उनका 1/5 हिस्सा सी को मिला है, और यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बड़े आराम से मिठाई के डिब्बे को बांट लिया बच्चों ने, किसी को कानों कान खबर नहीं है, और मिठाई का डिब्बा सारा का सारा साफ। ठीक है, ऐसे ही होने चाहिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज का क्वेश्चन है। देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कर पाएंगे आप इसको।
है कुछ उम्मीद? चलिए, जिसकी उम्मीद नहीं है वो देखिएगा, 11 परिणामों का जो एवरेज है वो 50 है। 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो 50 है। 11 में से पहले 6 का, मैं डायरेक्ट ट्रिक की चल रहा हूँ, पहले 6 और अंतिम 6, पहले 6 का 49, मैं सबका एवरेज 50 लेट करके चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैंने सबका एवरेज 50 लेट किया है, अगर मैंने सबका एवरेज 50 लेट किया है, तो वो कह रहा है इन 6 का 49 है, तो 49 और 50 में 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई तो 6 संख्याओं में 6 की कमी हो गई, सीधा सीधा हिसाब। अगले 6 का 52 है, मैं 50 मान के चल रहा हूँ, वो कह रहा है 52 है, वो 2 ज़्यादा बता रहा है। अगर 2 ज़्यादा बता रहा है एक संख्या में, तो 6 दूनी ओवरऑल 12 ज़्यादा हो गया। नेट डेविएशन क्या कह रही है? -6 + 12, -6 + 12 तो आएगा प्लस का 6। नेट डेविएशन निकल के आई और वो ये कह रही है 6 ज़्यादा कर दो, यानी 56 में 6 ऐड कर दो, 50 में 6 ऐड कर दो, 56 इज़ द राइट आंसर। छठा परिणाम जो यहाँ पे आएगा, 6 टर्म जो आपको मिलेगी, 56 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जुगाड़ है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, और ऐसी ही ट्रिक आपको मिलेंगी, बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तीसरी संख्या मैंने 100 ऐड कर ली। ठीक है भाई, पहली संख्या 25% कम है, यानी कि 75 है, और ये इससे 20% कम है, इसका मतलब 80 है ये। अब आपसे पूछा है तो बताओ पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। मतलब 75 80 का कितना परसेंट है। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो ये 75, वैसे तो परसेंट का 100 लगा के हम चेक कर सकते हैं, है भाई। 20 पंजे 100, 20 चौक 80। निश्चित रूप से आंसर जो आपको मिलने वाला है वो डेसिमल में मिलेगा, और डेसिमल में एक ही ऑप्शन है 93.75। 93.75 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, काटने की ज़रूरत नहीं है, काटोगे तो 75 पंजे 375, 375 को 4 से डिवाइड करोगे तो आराम से 4 9 36, और आराम से मामला सेट आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी रिसने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटा लगता है। भरी हुई टंकी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो, पहला जो पंप है वो 2 घंटे में भर रहा है, लेकिन जो निकालने वाला पाइप है उसमें जो रिसाव हो रहा है, हल्का सा लीकेज है, उस लीकेज क्या करेगा, पानी को बाहर निकालेगा, जिसके कारण समय लग पा रहा है। मतलब दोनों, मैं इसको बी मान लेता हूँ, जो निकाल रहा है ना पानी उसको बी पंप मान लेता हूँ। तो ए और बी दोनों पंप मिलते हैं तो 2 सही 1/3 घंटे लेते हैं। इसका मतलब 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3 समय लेते हैं भाई। अब आपको निकालने वाले पाइप से काम कराना है, तो सबसे पहला एक काम करो, एलसीएम ले लो इसका, ऊपर 14 है भाई, ऊपर 14, 2 के पहाड़े में 7, 7 के पहाड़े में 2 है भाई, 7 के पहाड़े में 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो यहाँ आपको इसको माइनस करना है भाई। ये ए की एफिशिएंसी है, ये ए और बी की एफिशिएंसी है।
ए बी में से ए निकालोगे तो बी मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 -1 -1 का मतलब 14 घंटे में यहाँ पे आपका खाली आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चले जाइए 14 लगा के और आंसर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, अल्टीमेट सवाल है, बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए अकेला 4 घंटे में किसी काम को कर सकता है, बी सी 3 घंटे में है भाई, और ए सी 2 घंटे में। मुद्दा ये उठता है कि आपको ए बी सी का सारा काम बी से कराना है, कितना समय लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एलसीएम ले लो, है भाई, 4 तिया 12, इसका एलसीएम आराम से आ जाएगा। एलसीएम में मेरा टोटल वर्क होगा, एफिशिएंसी निकालते हैं, 4 तिया 3 चौक और 2 6 12 है भाई। अब यहाँ आपको क्या करना है, मेन मुद्दा है आपको बी की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि सारा काम किससे कराना है, आपने बी से करवाना है। अब बी की एफिशिएंसी कैसे आए बताओ। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए आप एक काम कर लो, देखो यहाँ से सबसे एक ही तो दे ही रखी है तुम्हें, ए सी में से ए निकाल दो तो आपके पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और बी सी में से सी निकाल दो 4 - 3, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगी 1 है भाई। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 1 12 डिवाइडेड बाय 1 अर्थात आंसर आ जाएगा 12 आवर। 12 घंटे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लो, ए सी में से मैंने ए घटाया तो 6 - 3 सी आ गया 3। अब बी सी 4 होना चाहिए, तो बी और सी 4 तो तभी होगा जब सी 3 है, तो बी 1 लगाओ तभी तो 4 होगा, है भाई। तो हो गया काम तुम्हारा, यहाँ पे सारा काम करा लिया हमने बी से, 12 आवर आंसर आ गया। 12 घंटे में काम ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके मुझे बताइए, करा जाएगा समाधान जैसा भी होगा, है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्सअप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस 15 है। देखिए, हर टेस्ट में ये सवाल आ रहा है, हर पेपर में ये सवाल आ रहा है। 15 इंटू में कितना परसेंट है, 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 5% होता है 1/20। उल्टा कर दो, 20 इंटू 20, 2 साल की बात है, 2 बार रख दो, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 6,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। यही आपका मूलधन कहलाएगा, पी, जिसे आप पी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, करेक्ट आंसर 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A स्टार B इक्वल्स टू है A + B + C। देखो, आपको क्या करना है, आपको चाहिए 3 स्टार 4 - 2 स्टार 3। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये जल्दी से बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसको डायरेक्ट किस तरीके से हैंडल करना है, ज़रा ध्यान देना। इस A + B + AB में 2 बार वैल्यू पुट करनी है। एक बार तो करो 3 और 4, ये A ये B, और एक बार पुट करना है 2 और 3। जो वैल्यूज़ मिलेंगी दोनों के बीच में माइनस का साइन है, इनके बीच में माइनस का साइन है, बाद में इसको माइनस कर देंगे, है भाई। तो पहले 3 और 4 रखते हैं। अगर 3 4 रखोगे तो 3 यहाँ, 4 यहाँ, और 4 × 3 = 12, दोनों का मल्टीप्लिकेशन।
यहाँ पे आ जाएगा 12 4 16, 16 और 3 19, ये वैल्यू मिली आपको 19। दूसरी वैल्यू निकालते हैं ज़रा, है भाई। ये सवाल ऐसे ही होता है, लेकिन क्लियर थोड़ा सा हो नहीं पाता बच्चों को एग्ज़ाम में कि किस ढंग से करें। वैल्यू इतनी सारी दे रखी है, देखो ना, है ना, तो उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3 और 3 2 जा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 3 9 9 2 11, ये आ जाएगा 11। बीच में माइनस का साइन है, दोनों को माइनस कर दीजिएगा। 19 - 11 आंसर विल बी 8। बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिना किसी टेंशन के आंसर लगा के आ जाना, ठीक है भाई। ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट भी किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। एक परीक्षा में हरि ने कुल पूर्णांकों का 80% से 8 अंक कम प्राप्त किया है। मतलब 80% तो लिया ही लिया है, 8 कम लिया है भाई। 80% लेके ऐसे समझो 8 से फेल हो गया। रवि ने 70% तो लिया ही लिया है और 5 अधिक लिया है पास होने से, है भाई। आपको मैंने बताया है, इसमें ट्रिक देखो क्या है। परसेंटेज में से परसेंटेज माइनस होती है, अंकों में अंक जुड़ जाता है। ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 10%। 10% की वैल्यू आ जाएगी 8 5 13। 10% 13 है तो 100% हो जाएगा 130। तो 130 जो है ये पूरा आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गए, जितने में से आपको नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स, जिसे बोलेंगे पूर्णांक, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि इस प्रकार रवि के प्राप्तांक हरि से 2 कम हैं, ठीक है। रवि को रिलेट कर रहा है हरि से, तो हरि के अंक निकालते हैं। हरि कौन था इसमें, फर्स्ट वाला बंदा। तो 180, ये जो 130 आया है, 130 का अगर आप 80% मार्क्स निकालोगे तो 80% निकालोगे ऐसे, है भाई। 80% निकल के आएगा 104। 104 रवि ने लिए हैं और 8 से वो फेल हो गया। 8 से फेल हो गया तो 8 और दे दो बेचारे को, तो ये 112 वाला पास है। यानी हरि को अगर 112 मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाता। यहाँ पे ये मुद्दा है। तो कहने का मतलब है रवि को 112 अंक है। अब वो ये कहता है रवि के जो प्राप्तांक हैं वो हरि से 2 कम हैं। अब 2 कम है, इसके 112 तो 2 कम है तो कितना, 110 मार्क्स आ गए आपके पास रवि के मार्क्स। और यही आपका राइट आंसर है 110, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आसान सा सवाल है ये। परसेंटेज में से परसेंटेज माइनस होगी, अंकों में अंक जुड़ा के आराम से आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है भाई। ये देखिए मज़ेदार सवाल है ये वाला जो आप देख रहे हैं। एक सेल्समैन से संबंधित है। सेल्समैन के साथ में जो दुकान वाला है वो खेल खेल रहा है। देखो किस प्रकार का खेल है। एक सेल्समैन को अपनी कंपनी से 10,000 तक का सामान बेचने पर 5% तथा उससे अधिक सामान बेचने पर 4% अधिक कमीशन मिलता है, ठीक है। अगर वो 10,000 तक का सामान बेचता है तो 5% का, और इससे अधिक का सामान बेचने पर इस मूल्य से यानी जो मिल रहा है उससे 5% एक्स्ट्रा, उसको 4% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है। उसने अपना कमीशन पहले ही काट लिया भाई। जो सेल की उसने अपना कमीशन काट के, और जो कंपनी है उसके खाते में उसने 31,100 रुपये जमा करा दिया, है ना भाई। कुल बिक्री जो हुई है सामान की वो कितनी है।
देखो भाई, बड़ा लाजवाब सवाल है, ध्यान से सुनना। अगर वो बंदा 10,000 तक का सामान बेचता है तो डिस्काउंट है जो उसको मिलता है कमीशन 5% है भाई। अगर वो सामान बेचता है 10% से ज़्यादा, 10% से प्लस ज़्यादा करता है तो उसको मिलता है 4% एक्स्ट्रा है भाई, 4% एक्स्ट्रा मिलता है। तो मैं इसमें एक काम कर लेता हूँ, ये 4 है, ये 5 है, मैं इसको भी 4% ही कर लेता हूँ कि मुझे सारा का सारा सामान 4% पर ही मिला है भाई। 4% पे मिला है तो मुझे कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, इसमें से 1% कम करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, बहुत मज़ेदार वाली बात है। उसने जो कमीशन काट कूट के जो पैसा जमा किया है बैंक में, 31,100 रुपये जमा किया है उस कंपनी के खाते में, 1% कम कर दिया तो 4% बराबर हो जाएगा है भाई। 1% कम करोगे तो 10,000 का 1% कम करोगे तो 100 रुपया कम हो गया। 100 इसमें बैलेंस करने के लिए जोड़ दो कि अगर वो 100 रुपया और जमा कर देता तो बैलेंस बराबर हो जाता है भाई, 4% बराबर हो जाएगा। तो 31,200 रुपये की जो कीमत है ये डिस्काउंट काटने के बाद है। तो उसको डिस्काउंट कितना है, मैंने टोटल 4% बना लिया ना अब तो 4% काटने के बाद ये जमा किया है, तो 4% को काटने के बाद यानी तो कितना बचेगा, 96% की ये वैल्यू है। ठीक है भाई, 96% की ये वैल्यू है, बराबर रख लो, काटा पीटी मचा दो, आंसर मिल जाएगा है भाई। 96% का मतलब होता है कितना, 24/25 होता है। कैसे पता चला, अब 4% 1/25 कमी कर दी, 24/25 है भाई। 24 से इसको 6 से काट लो, 6 चौक 24, 6 से इसको काट लो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 00, 4 से काट लो 1300 है भाई। 1300 इंटू 25 करोगे तो 25 या 75 और 250, 275 यानी 32,500 रुपया का सामान आपका टोटल जो बिक्री हुई है वो 32,500 रुपये। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। अल्टीमेट सवाल है कमीशन को लेकर, आजकल आ रहा है और आपका जो एसएससी CHSL का जो पेपर है उसमें भी पूरा इसका चांसेस आने का है। ठीक है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन नया आता है, उसी की वजह से जो हमारा मेरिट में नाम है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, आराम से, तसल्ली से करके चलो। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक व्यापार में 20,000, 30,000 और 40,000 रुपये जमा करते हैं। ABC का मामला है, चारों जीरो सब में कॉमन है, काट दीजिएगा। ऐसे समझो A ने 2 रुपया लगाया, B ने 3 रुपया लगाया, C ने 4 रुपया लगाया है भाई। कॉमन जीरो है, आप जब रेशो बनाओगे पैसे का तो बाद में भी काटोगे, अब पहले ही काट दो, क्या ज़रूरत है ना। लाखों करोड़ों की बात करनी ज़रूरी है, तुम्हारे पास है तो आराम से रख लो यार, क्यों दूसरे को ज़्यादा दिखा रहे हो है भाई। 4 महीने बाद B 8 महीने बाद अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। मुद्दा समझना, A 4 महीने बाद, B 8 महीने बाद अपनी सारी पूंजी निकाल ले रहा है। A ने 4 महीने बाद निकाल लिया तो 4 महीने तक तो यही पैसा लगा रहेगा ना इसका भाई, है ना। 4 महीने के बाद ही तो निकाला है। और B अपना 8 महीने बाद पैसा निकाल लेता है, लेकिन C बेचारा, C कुछ नहीं करता है। C अपना पैसा पूरे 12 के 12 महीने बिजनेस में लगा रहने देगा। लास्ट में 9,000 रुपये का प्रॉफिट है, बस यही मेन चीज़ है। 9,000 रुपये इनमें रख के बांट देंगे। रेशो बनाते हैं पहले, है भाई। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, या एक काम कर लो, ये 8 हो गया, 24 हो गया, ये 48 हो गया, या चलो अब काट ही लिया तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है भाई।
2 से 2 दूनी 4, ये आ गया 1:3:6। लो जी, मामला एकदम क्लियर है। थोड़ा लैंग्वेज को जो समझ जाएगा ना इसकी, उसका बेड़ा पार है भाई। 6, 3, 9 और 1, 10 यूनिट में बांटना है। 1 यूनिट 10 यूनिट 9000, 1 यूनिट 900। 1 यूनिट 900 तो ए का पूछ रहा है। अबे तो 1 यूनिट तो 900 रुपया ही आंसर आ गया ना। 900 ए को मिल जाएगा, लेके चुपचाप निकल। है भाई, ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है। एग्रीमेंट हो रहा है, ज़्यादा करोगे तो केस कर देंगे। है भाई, एक क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये मैं लिख दे रहा हूँ इसको, वहाँ थोड़ा आएगा नहीं ना, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। देखो, क्वेश्चन है sin x + y अपॉन sin x - y इक्वल्स टू है a + b a - b। आपको चाहिए tan x अपॉन tan y चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, अल्टीमेट सवाल है, ध्यान से सुनना। खतरनाक सवाल है जिसे कहते हैं। ठीक है, देखो भाई, इसको करना शुरू करेंगे। एक रूल होता है, एक ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं कंपेंडो डिविडेंडो। एक रूल होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं योगांतर करना। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, इसको एक बार इसके साथ माइनस करके लिखेंगे और एक बार प्लस करके लिखेंगे। ऊपर प्लस नीचे माइनस करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। sin x + y, ये प्लस करेंगे sin x - y अपॉन, सेम कहानी माइनस करेंगे। अब sin x + y माइनस sin x - y इक्वल्स टू, सेम यहाँ करेंगे। यहाँ करेंगे तो a + b + a - b अपॉन a + b माइनस करेंगे a, अब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। जो कट सकता है काटो, b कट गया प्लस माइनस का, a कट गया प्लस माइनस का। है भाई, a और a हो गया 2a, b और b हो गया 2b। 2 से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा केवल a और b। ये तो मामला यहाँ से मट गया। है भाई, इसका देखो ये क्या बन गया। अब ये बन गया sin a + sin b। अच्छा, एक ना इसमें भी एक जुगाड़ होता है कंपेंडो का, जो एक दूसरा रूल होता है जिसको c + d बोलते हैं। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ बता देता हूँ। देखो, इसका मतलब होता है इस वाले का, अगर इसको आप लिखोगे तो ये कहलाता है sin 2sin c + d/2 इंटू cos c - d/2। और इस माइनस वाले के लिए होता है 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। ये आपका जुगाड़ होता है, ये आपको फिट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा केयरफुली चलाना है सवाल, ध्यान से रखना। 2 चीज़ें लग गई अब तक, एक कंपेंडो डिविडेंडो और दूसरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये कैसे काम करेगा सुनना, यहाँ देखो। देखो, ये जब इसको डिवाइड में लगाएंगे ना हम, तो सुनना, 2 से तो 2 चला जाएगा, ये 2 ही, ये 2 कॉमन लेने के बाद ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपल रह जाएगा sin c + d। तो sin c + d करोगे तो देखो क्या बनेगा, sin x + y, प्लस करना है ना भाई, प्लस x - y, ये तो हो गया ये, इनटू cos, सेम कहानी c - d। c - d कैसे करोगे, x + y माइनस करोगे इसी वैल्यू को, तो माइनस करोगे तो ये अगले वाला प्लस का रूप ले लेगा।
सेम कहानी नीचे आओ, कॉस सी प्लस डी बाई टू सेम कहानी, साइन सी माइनस डी बाई टू सेम कहानी ऊपर वाली, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। क्लियर है भाई। यहाँ क्या कट सकता है, एक्स एक्स कट गया है भाई, वाई वाई कट गया, तो यहाँ क्या बचा, साइन एक्स, ये देखो यार 2x ये भी कट जाएगा, ये 2y भी कट जाएगा, 2 कट जाएगा है भाई। तो ये बचेगा तुम्हारा यहाँ पे केवल साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन में कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसका मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, अच्छा इसके बराबर भी तो नंबर चल रहा था, a बाई बी, ये चल रहा है कंटिन्यू, इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बराबर क्या आ जाएगा, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan x, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये होता है कॉट वाई, बराबर आ जाएगा a बाई बी। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो कॉट वाई क्या होता है, कॉट 1/tan होता है, तो ये हो जाएगा tan x अपॉन में tan y इक्वल्स टू a बाई बी, यानी tan x tan y की वैल्यू आ जाएगी a बाई बी। आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा अल्टीमेट सवाल आपके लिए है ये, ठीक है, अल्टीमेट सवाल है, अल्टीमेट सॉल्यूशन है, 2 जुगाड़ इसमें फिट किए हैं, कंपेंडो, डिविडेंटो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब बच्चे ये भी सोचेंगे कि इससे अच्छा तो छोड़ ही देंगे, है ना भाई। तो जैसा आपका मन करे वैसे कर लो, मैंने करा दिया है, मेरा काम कराने का है, ठीक है। पर मज़ेदार चीज़ है, सीखने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, जल्दी से सिखाएगा नहीं कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 एक समान ऊंचाई और क्रमशः r1 तथा r2 त्रिज्याएं वाले ठोस शंकुओं को पिघलाकर और r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में बदल दिया है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात चाहिए, ऊंचाई चाहिए, हाइट कितनी होगी दोनों कोण की। देखो भाई, जब 2 कोण हैं, दोनों का जो वॉल्यूम लगाओगे वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो मैं आपको बता दूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है पहले का, दूसरे का भी यही होगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, आप कहोगे 1/3 कॉमन आ जाएगा, है ना भाई, पाई कॉमन आ जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा दोनों में r1 ले लो, पहला कौन है तो r1 स्क्वायर ले लो और दूसरा r2 स्क्वायर ले लो। ये बराबर किसके है, क्या पिघला रहे हो, पिघला के सिलेंडर वो बना रहे हो स्पेयर होता है 4/3 पाई r का क्यूब, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, है भाई। h चाहिए तुम्हें, ये तो मामला ही सिमट गया, 4r का क्यूब अपॉन में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। यही आपका यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास अल्टीमेट सवाल आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी पे चले जाना है भाई। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नहीं दिए ना इसमें, ऑप्शन देख लेते हैं ज़रा। 4r स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर है पहला, दूसरा है r1 प्लस r2, तीसरा ऑप्शन है इसका 4r क्यूब, जो मैंने आंसर निकाला है अभी वही इसका है दूसरा ऑप्शन, ये थर्ड वाला, और चौथा ऑप्शन है r स्क्वायर अपॉन में r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर, है भाई। तो सी मेरा आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो यार तुम, है ना, मैं हूं ना अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का एलसीएम 210 है। 3 संख्याएं हैं जिनका एलसीएम है 210।
कह रहा कौन सी संख्या इसका HCF नहीं हो सकती। यार एक बात बताओ, ये 4 ऑप्शन है 15, 21, 35, 24। एलसीएम जो होता है वो HCF से परफेक्टली डिवाइड होता है। इस बात को कहीं स्टाम्प पेपर पे लिख के रखो, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, जो एलसीएम होता है वो HCF से पूरा डिवाइड होता है। यानी 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 हो सकता है इसका HCF, 21 से डिवाइड हो जाएगा, 35 से भी डिवाइड हो जाएगा। एकमात्र 24 ऐसा नंबर है जो 210 को डिवाइड जीवन में कभी नहीं कर पाएगा, और यही इसका HCF नहीं हो सकता। यही पूछा है, 24 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य से 10% बट्टे पर बेचता है, डिस्काउंट देता है 10%। कहता 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का नया MP क्या करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए ताकि 900 रुपये उसे प्राप्त हो सके। देखो भाई, 900 इंटू जो परसेंट पहले है वो नीचे, 10 का डिस्काउंट है तो 90 नीचे, 10% प्रॉफिट चाहिए तो 1110 ऊपर, लॉस है तो 100 में घटाओ, प्रॉफिट है 100 में जोड़ दो, 0 से 0 कट गई, 9 से 9 कट गया, आंसर आ गया 1100 रुपया। 1100 रुपये MP कर दे, सारा प्रोसेसिंग होने के बाद उसको 900 रुपये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर दुकानदार को 30% का प्रॉफिट होता है। यदि कमीशन 20% बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। देखिए, आप मुझे ये बताओ, आप कमीशन को क्या समझते हैं। अगर आप कमीशन को कुछ और अन्य चीज़ समझते हो या बहुत कुछ अलग ही समझते हो तो बहुत दिक्कत है आपके लिए। कमीशन कुछ नहीं होता, कमीशन केवल डिस्काउंट होता है ना भाई। मैं किसी के पास सामान लेने गया तो उसने मुझे 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। उसके अलावा दूसरी चीज़ समझो, मान लो मैं किसी के थ्रू गया, वो दुकानदार से जाके बोला भाई मैं किसी बंदे को लेके आऊँगा और मुझे कमीशन चाहिए, तो वो क्या करेगा दुकान वाला, वो ये करेगा कि मुझे उस वस्तु को MRP पे देगा, जितने का सामान है उस पर टैग किया हुआ है MRP, उतने का ही सामान मुझे देगा। लेकिन वो क्या करेगा, जो 10% डिस्काउंट मुझे देना था ना, अब वो उसको दे देगा कमीशन के रूप में जो मुझे लेके गया था। तो 10% का डिस्काउंट मुझे नहीं मिला, उसको मिला, तो बात तो एक ही हुई, है ना। तो यही डिस्काउंट है, कमीशन इक्वल्स टू डिस्काउंट ही होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो डायरेक्ट MP से CP का रेशो बना लो, इसका एक शॉर्टकट होता है। MP से CP का रेशो बनता है, प्रॉफिट वाला मामला ऊपर लिख दो, 30% का प्रॉफिट है, 10% का कमीशन है, तो CP हो गया 90, SP हो गया 130, सॉरी MP। अब क्या कहता है, कमीशन 20% बढ़ा दिया, यानी अब कमीशन 20% दे रहे हो। यार 20% कमीशन दोगे तो 80% की चीज़ बिकेगी, यानी 13 अट्ठे 104 रुपया का सामान बिकेगा, है या नहीं। एक मिनट 20% बढ़ाया है भाई, 20% बढ़ाया है, 20% दे नहीं रहा, 20% बढ़ाया है, मतलब 10% तो पहले ही डिस्काउंट दे रहा था, 20 और बढ़ा दिया, तो अब उस बंदे को 30% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 70% पे चीज़ मिलेगी। ठीक है, 13 सत्ते 91, 91 रुपीज़ में वो सामान आपको बिकेगा। तो 90 का सामान 91 में बिक रहा है, तो बताओ 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 90 रुपये पर। प्रतिशत का 100 लगा लो, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 10/9, अर्थात 1 सही 1/9% आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन क्या है, 1 सही 1/9 है पहला ऑप्शन, दूसरा है 2 सही 1/9 है, तीसरा है 3 सही 1/9 है, चौथा है 4 सही 1/9। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो पहला ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट क्लास आंसर में।
ठीक है ना भाई, बढ़िया सवाल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ का रेशो 10:3 है। ठीक है, एमपी एसपी और प्रॉफिट का रेशो है ये। अगर ये एसपी और प्रॉफिट का रेशो है, कोई सामान तुमने 10 में बेचा है, 3 का प्रॉफिट है, तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा आपका 7 रुपया, है ना भाई। अब वो कहता है प्रॉफिट परसेंट बताओ। अब 3 रुपये का प्रॉफिट है 7 रुपया पर, है भाई, ये 50% से थोड़ा सा कम जाएगा, 50% से कम जाएगा, तो ऑप्शन आप लगा लो। ए ऑप्शन है यहाँ पे, ए जो ऑप्शन है वो है जानकारी अधूरी है। जानकारी अधूरी है यहाँ पे, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है यहाँ पे 36, सी ऑप्शन है 40% और डी ऑप्शन है 42 सही 6/7। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी चेक करके देखोगे तो मिल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा आसान ये रहेगा कि आप इसको डायरेक्टली देख लो, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए कि जिससे पानी का परसेंट 20% हो जाए। देखो भाई 80 लीटर है मिश्रण, इनटू दोनों परसेंट का डिफरेंस नीचे रखना, दोनों परसेंट का डिफरेंस आएगा 5 और अपॉन में जो बाद वाला परसेंट 20 है उसको 100 में से घटा के लिखना 80। ये कटकुटा के आंसर आ जाएगा 5 लीटर। अगर आप पानी मिला दो तो यही सेट हो जाएगा मामला जो उसने किया है, ठीक है। यहाँ लिख लेना, ये आएगा दोनों प्रतिशत का अंतर और नीचे आएगा बाद वाली परसेंट को 100 माइनस 20%, बाद वाले परसेंट को 100 में से घटाने के बाद का मामला। ये लिख ज़रूर लेना ताकि ट्रिक में आपको याद रहे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से उड़ जाता है दिमाग से, ठीक है ना। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे पानी मांगा है और पानी ही गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है, 2 क्रमागत वर्षों में ब्याज क्रमशः 1000 और 1080 है, तो निवेशित राशि क्या है, जो निवेश की हुई है वो पैसा बताना है कितना है। देखो आपको जो ब्याज मिला है वो 80 रुपया मिला है भाई, 1 साल में मिला है तो ये 100 हो गया। कितने रुपए पे मिला है, 1000 रुपये पे मिला है, समय आपका 1 है ही है। यहाँ से कैलकुलेट करके देखोगे तो 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है भाई। अब 1000 जो है ये आपका इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट है तो इसको लगाएंगे तो ये कितना बनेगा, 8% मतलब होता है 25, ये 8% की तो वैल्यू है, तो 8% मतलब 2/25 की वैल्यू है। 2 से काटो इसको, 500, 25 पंजे 125, 12,500 रुपया निवेश किया था टोटल उस बंदे ने, क्योंकि 1000 जो है वो इंटरेस्ट मिला है और इंटरेस्ट आपको 2 यूनिट है, 2 यूनिट दे रखी है, 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी गांव में पुरुष, महिलाएं और बच्चों की संख्या का रेशो है 5, 4, 3 है भाई। इसमें से 60% पुरुष, 40% महिलाएं, 80% बच्चे साक्षर हैं, लिटरेट हैं, ठीक है। इलिटरेट कितने पढ़ेंगे फिर, निरीक्षरों का चाहिए, यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका चाहिए। तो एक काम कर लो, एक 0 लगा लो ताकि आपका सवाल थोड़ा आसान हो जाए। टोटल जो संख्या है 120 है, 120 में 60% बच्चे,
60% है तो ये निकलेगा 40% है भाई। ये है तुम्हारा 40% तो ये निकलेगा 60%। ये 80% है तो ये निकलेगा 20%। ये बना तुम्हारा कितना 20, ये बना तुम्हारा 24, ये आपका बनेगा 6। टोटल हो गए 50 वाला 50 टोटल। तो 120 50 जो है 120 का कितना परसेंट बनेगा, देखो लगभग 50% 60 होता है और इसका 12 होगा, है ना भाई, यानी 10 40 42 के आसपास जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा 41 सही। इसके जो ऑप्शन है मैं दिखा दूं आपको। ए ऑप्शन है आपका 40, बी है 41 सही, 2/3% है भाई। या चलो ऑप्शन वहीं देख लेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन है यहाँ पे। 45 से 1/2 है, 48 सही और 48 है। तो आंसर आ जाएगा इसका 41 सही, 2/3 आंसर। ठीक है भाई।